जी हाँ, लवबर्ड के कारोबार में लाखों रुपए का फायदा है, बल्कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए का फायदा है। आज लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन एक गलतफहमी है जो आपको हो जाती है। जितने लोग परिंदों में लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप जरा उनसे मिलिए या उनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए कि क्या आप कभी लवबर्ड के ऊपर या किसी भी परिंदे के ऊपर डिपेंड करते हो? वो बोलेंगे नहीं करते। जितने बड़े बड़े ब्रीडर हैं, आज आप देख लें, कोई शॉप चलाता है, ठीक है, किसी का कोई और बिजनेस है, किसी का कॉलेज खुला हुआ है, किसी की फैक्ट्री है, पहले से वो एक काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी की फैक्ट्री है तो वो लवबर्ड से पहले थी। अगर किसी ने लवबर्ड खरीदे हैं तो उस फैक्ट्री की वजह से या उस नौकरी की वजह से जहां से वो सैलरी ले रहा था, ठीक है। तो आप अपनी जॉब को बेकार ना समझें। लवबर्ड में बहुत मुनाफा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं खुद भी परिंदों का काम करता हूँ, अब परिंदों से मुतल्लिक वीडियोस बनाता हूँ। एहसन पेट्स के नाम से मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है, एहसन पेट्स के नाम से। वहां पर वीडियो पहले आ जाती है, फेसबुक पर बाद में आती है, और फेसबुक पर मेरा पेज है एहसन जफर ऑफिशियल के नाम से। तो जब आप ये चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बंदा खुद इन्वॉल्व है इस बिजनेस के साथ। लेकिन कुछ ऐसी मिथ होती हैं, मिथ कहते हैं उन चीजों को जो आप खुद से सोच लेते हैं कोई भी चीज देख करके। मैं आपको बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते रहिए, उसमें से जो आपको इनकम होती है अपना घर चलाइए, जो प्रॉफिट आप जो आपको पैसे बच रहे हैं या जो आपकी बचत है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके अगर आप लगाना चाहें, अगर आपका दिल करे तो मामूली मामूली तरीके से आराम आराम से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो उधार ले रहे हैं या अपने कजन्स को फ़ोन कर रहे हैं कि तुम थोड़े से पैसे मुझे दे दो, मैं सेटअप लगाऊंगा, जब ये चलने लगेगा आहिस्ता आहिस्ता करके दे दूंगा। ये आपके लिए बहुत डेंजरस है भाई, ये बहुत खतरनाक बात है। परिंदा है, परिंदे का तो पता ही नहीं है, ठीक है। कल अगर बच्चे दे रहा है तो परसों वही चीज़ मरी हुई है आपके पास, ठीक है। अगर आप किसी परिंदे के सामने बैठ जाएं और बोले कि यहाँ से आएगा और मैं खाऊंगा और घर चलाऊंगा, तो भाई ये तो बहुत खतर बहुत रिस्की है आपके लिए। तो जिन भी लोगों ने लवबर्ड का काम किया, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, उनसे जाके पूछो कि लवबर्ड का काम आपने कब स्टार्ट किया। वो बोलेंगे, कोई बोलेगा मैं पहले शॉप चला रहा था और अभी भी चला रहा हूँ लवबर्ड होने के बावजूद भी। लवबर्ड होते हैं घर पे, लोग होते हैं अपने कारोबार पे, दुकानों पे होते हैं। कोई अपनी दुकान पे गया हुआ है, कोई कॉलेज में गया हुआ है एज अ प्रिंसिपल। जितने भी लोग आप आज देख रहे हैं ना कि लवबर्ड में वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑलरेडी विद सम अनदर फील्ड। वो किसी और फील्ड में जो है ना वर्क कर रहे हैं, किसी ना किसी शोबे जात से उनका ताल्लुक है। तो वहां रहते हुए जो उन्होंने जिंदगी में कमाया है, जो बनाया है, उसमें से थोड़ा हिस्सा कुछ उन्होंने लवबर्ड में इन्वेस्ट किया है, जो कि माशाल्लाह लवबर्ड के काम में थोड़ा सा इन्वेस्ट किया भी काम आता है, बहुत अच्छा इसमें रोजगार है। तो वो रोजगार फिर बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि आपको वीडियो में सिर्फ बर्ड्स नजर आ रहे हैं और वो आदमी नजर आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता आपको कि वो और दूसरे क्या क्या काम कर रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जितने लोग लवबर्ड में माशाल्लाह से बहुत अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, सब हर बंदा किसी दूसरे बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। तो कहने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि परिंदों में भी इन्वेस्ट करें, लेकिन अपने लिए कोई ना कोई बेहतर दूसरी चीज़ भी जो है उसमें भी इन्वेस्ट करें। अपनी जॉब को बेकार ना समझें, जो अपनी दुकान चला रहे हैं उसको, दुकान को बेकार ना समझें। मैंने कई लोगों को देखा है अपने काम धाम छोड़ के जो है वो छतों पे बैठ गए हैं लवबर्ड के ऊपर ही। तो देखें, लवबर्ड ने अंडों पे खुद बैठना है, ठीक है। आप अगर दुकान पे बैठे हैं या जॉब पे जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। बच्चे भी उन्होंने देने हैं, फीड भी उन्होंने करवानी है, अंडे भी उन्होंने देने हैं, उस पर बैठना भी उसने है, आपने तो नहीं बैठना। तो आप घर बैठ के क्या करेंगे? एक बात है, जहां से आपको मंथली इनकम हो रही है वो जगह तो ज्यादा आपके लिए डिपेंडेबल है, आप उस पर डिपेंड करेंगे। भाई वो जगह ज्यादा डिपेंडेबल है ना, जहाँ पे आप मिसाल के, तो मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, हर महीने सैलरी मिल जाती है मुझे, मैं काम कम करूँ ज्यादा करूँ, बीच में हॉलीडे आ जाए, नेशनल हॉलीडे आ जाए, कोई छुट्टी आ जाए, फिर भी मुझे ऑफिस से सैलरी पूरी मिल जाती है। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आप मुझे बताएं कि वो जगह आप छोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं छोड़ सकते, जहाँ से आपको ऑलरेडी अर्निंग आ रही है। इसी तरह कोई बंदा फैक्ट्री चला रहा है, पहले से फैक्ट्री से उसको मुनाफा हो रहा है, तो अगर उसका लवबर्ड का सेटअप बहुत अच्छा चल रहा है तो छोड़ दे, वो फैक्ट्री क्यों नहीं छोड़ रहा भाई? वो हर चीज़ चला रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी भी वक्त कभी भी कम ज़्यादा हो जाती है। परिंदे हैं, आज ज़्यादा ब्रीड कर रहे हैं, कल हो सकता है कम कर रहे हो आपके पास। तो हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया करें और मुख्तलिफ जगहों पर लगाया करें। आपकी जॉब बहुत ज़रूरी है। आज जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने भाई पहले जॉब की थी। मुझे बताओ, तुम लवबर्ड कहाँ से खरीदोगे? पैसे कहाँ से लाओगे? जॉब करोगे ना कोई जॉब करोगे, कोई ना कोई काम करोगे भाई, तब जाके पैसे आएंगे, फिर आप लगाओगे लवबर्ड के अंदर। तो ये एक बहुत ही गलत फहमी है कि लोगों के जहन में एक लालच सा आ गया है इस काम को देख के ना। देखें,
इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इस काम में बहुत फ़ायदा है। और लवबर्ड में देखें, एल्बिनो रेड आई में और ब्लैक आई में लगा हुआ पैसा, ये पैसा आपका कहीं नहीं जाता। अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया ना एल्बिनो रेड आई में, ब्लैक आई में, उसकी कीमत 2 रुपये ऊपर नीचे अगर हो भी जाए तब भी ये पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, अनटिल एंड अनलेस आपको इस चीज़ का पता है कि कैसे चलाना है। ठीक है, तो ये जो लालच है ना कि हम अगर लवबर्ड में आ जाएंगे तो हमें दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा कोई, ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि काम करना जो है वो इंसान की फितरत होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप समझे, मैं बैठ के देखें, कई लोग तो इसलिए आ रहे हैं, मैंने कई बड़े बड़े लोग देखे हैं कि वो कह रहे हैं यार हमारी शॉप है, हमें रोज जाना पड़ता है, तंग आ गए हैं यार कस्टमर डील कर करके ना, हम चाहते हैं कि इसको खत्म कर दें, कोई लवबर्ड का सेटअप चल जाए ना अगर, तो फिर बैठ के ही खाना है इंशाल्लाह ताला। इस तरह की बात नाउजुबिल्ला। ऐसे देखें, बैठना तो कब नसीब होगा ये तो अल्लाह को ही पता होता है। आप कभी ये नहीं सोच सकते कि मैं ये काम करने के बाद फारिग हो जाऊंगा, क्योंकि दौड़ाता अल्लाह ताला है। ठीक है, तो हमेशा अपनी नीयत में वर्किंग काम करना रखें। मैं आपको बताता हूँ, इस काम में आने से पहले, यूट्यूब के काम में आने से पहले, फेसबुक के काम में आने से पहले, परिंदों के काम में आने से पहले, दाना वगैरह मैं सप्लाई करता हूँ, हैंड फीड में सप्लाई करता हूँ पूरे पाकिस्तान में। तो इस काम में आने से पहले मैं जॉब कर रहा था, पैसे जमा कर रहा था, जॉब कर रहा था, ट्यूशन पढ़ा रहा था, बड़े धक्के खाता था मैं, यकीन करें। वैसे तो खैर अभी भी खा रहा हूँ लेकिन उस वक्त जो है ना, बस में डंडा पकड़ के मैं खड़ा होता था ऐसे करके, ठीक है, ऑफिस जाते हुए। और बड़ी खूबसूरत सी मैंने शर्ट और पैंट पहनी होती थी, घर से बड़ा तैयार होके जाता था। लेकिन जब मैं बस का डंडा ऐसे पकड़ता था ना, पीछे कमर से कमर जुड़ी हुई है, लोग पीछे खड़े हुए हैं, ठीक है, कमर से कमर मिली हुई है, उसका पसीना मेरे ऊपर, मेरा पसीना उसके ऊपर। और फिर जब मैं डंडा पकड़ के ऐसे देखता था ना अपने बराबर वाले को, तो इधर कोई फावड़ा लेके खड़ा हुआ है, बेलचा लेके खड़ा हुआ है, कोई मजदूर है। और जब मैं इधर देखता था तो कोई बेचारा गंदे कपड़े पहन के बैठा हुआ है। मैं उससे पूछता था आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ काम करते हो, तो वो बताते थे हम मिठाई की दुकान पे काम करते हैं, तो मैं बर्फी बनाने जा रहा हूँ। अब आप देखें, एक बर्फी बनाने जा रहा है, एक बेचारा फावड़े लेके, बेलचे लेके मेरे बराबर में खड़ा हुआ, उनके बीच में मैं डंडा पकड़ के खड़ा हुआ, टाई लगा के ऑफिस जा रहा हूँ। तो इतनी, मैं उस वक्त पता है क्या कहता था, मैं कहता था या अल्लाह मेरे मालिक, मुझे कुछ ऐसा कर दे कि कम से कम मैं अपने बराबर के लोगों में तो नजर आऊं खड़ा हुआ। ये तो मैं तो इन बसों के अंदर तबाह हो जाऊंगा। बाइक मुझे उस वक्त चलाने नहीं आती थी, ये पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं दुआ करता था अल्लाह से। आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस टाइम से तो काफ़ी बेहतर ही हूँ। अल्लाह पाक जो है वो सबके साथ करम करता है। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि उस टाइम मैं ज़्यादा खुश था, मैंने नोट किया, उस टाइम खुशी थी। आज उस टाइम से बेहतर टाइम है, लेकिन वो खुशी नहीं है जो उस टाइम पे थी। आज मैं मुख्तलिफ कारोबार कर रहा हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, फिर मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। तो क्या है कि कमा तो रहा हूँ, बट उसके साथ साथ टेंशन भी आ गई, जिम्मेदारी आ गई। तो यकीन करें, एंजॉय ना तो एंजॉय करने का टाइम है मेरे पास, ना कहीं बाहर घूमने फिरने का टाइम है। बहुत मेरी इंडोर लाइफ हो गई है कंप्यूटर पे वर्क करने की वजह से। तो ये चीज़ें जो है ना, कभी भी आप ये मत समझें कि मैं बैठ जाऊंगा, कोई ऐसी चीज़ बना देता हूँ या कोई ऐसी बिल्डिंग किराए पे। लेकिन लवबर्ड का बिजनेस जो है ना, ये एक खूबसूरत बिजनेस है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। लवबर्ड का बिजनेस कोई बिल्डिंग नहीं है कि आप खड़ी करके और किराए पे चढ़ा देंगे और किराया मिलता रहेगा सारी जिंदगी आपको। भाई अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो लवबर्ड का बिजनेस तो आपसे चलेगा भी नहीं आपसे। आप जो है ना परेशान हो जाएंगे। तो पैसा जरूर इन्वेस्ट करें, बहुत खूबसूरत बिजनेस है, लेकिन कहीं ना कहीं नीयत अपनी साफ रखें, लालच अपना कम रखें, शौक शौक में शुरू करें। अगर चल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करके इसको कारोबार की तरह मजीद आगे बढ़ाएं जितना आपसे हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।